देखने में ये आया है कि पूरी दुनिया में जो रेलवे का शोबा है वो खासा तरक्की याफ्ता है, मतलब तरक्की इख्तियार कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी बुरी हालत है रेलवे की कि आवाम पूरा पैसा तो देती है, फंड्स भी इन्हें मिलते हैं, लेकिन ये फंड्स लगते ही क्यों नहीं है? करप्शन सबसे ज्यादा खाते हैं। टिकट लेनी है, इन लोगों को पता है बच्चों की टिकट लेनी है, भी तो आवाम को पकड़ लेते हैं भाई, बच्चों की टिकट ब्लैक होती है, ठीक है 70% ब्लैक होती है, तो 30% गवर्नमेंट का उसमें जाती होगी। देखो जो गाड़ी अगर नहीं चलती ना उसकी बुकिंग ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ट्रेनों हमने ये भी देखा है कि ट्रेनों में आए दिन की ये मसाइल में लोग है ना डायबो का रुख करते हैं और बसेस को तरजीह देते हैं। सहूलियत ज्यादा है, डायबो में सहूलियत ज्यादा है, ट्रेन से ज्यादा। आप ये देख रहे हो कि बस कैसे चली जाती है, 1.5 से 2 घंटे में कराची से हैदराबाद पहुंची है ट्रेन, आपकी 3 घंटे में पहुंचती है हैदराबाद। ये अंदाजा लगाओ। उसके बाद डायबो जा रही है, डायबो टाइम पे टाइम जा रही है, वो यानी 19 घंटे में यहाँ से फैसलाबाद जंग पहुंचा रही है। गाड़ी कितने घंटे में पहुंचा रही है? 24, 25, 26 घंटे ले रही है। ये ख्याल किया जाए कि वो क्यों। इस वक्त अगर हुक्मरान आप लोगों को देख रहे हो तो क्या मुतालबा करेंगे? खुदा का वास्ता है, मुल्क को भी संभालो और कौम को भी संभालो, अगर नहीं संभाल सकते तो घर चले जाओ, यही हल है इसका। हमारा काम, मीडिया का काम ये है कि आके मसले की निशानदही की जाए और आवाम के साथ उनके मसाइल सुने जाएं। ठीक है, हाईलाइट तो हमने कर दिया, ये मसला हल कौन करेगा? ये लोग सुनते एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये आएगी ना फिर इनको पता चलेगा, ये सारे आवाम के पैसे ले रहे हैं, इसलिए इनको कोई परवाही नहीं है, खुद एसी में बैठ दे। और हम लोगों को यहाँ पर ना गाड़ी के अंदर पंखा है ना बत्ती है, बंदा क्या करे? अब मुझे पता है गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे करेगा? 3-3 हज़ार रुपए गाड़ियों का किराया। जितनी भी प्राइवेट ट्रेन हैं वो टाइम पे क्यों पहुंचती हैं और उन्हें अच्छे इंजन क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? अच्छा, ये एक अच्छा सवाल इन्होंने रेज किया है कि प्राइवेट ट्रेन जो है वो क्यों टाइम पर पहुंच जाती है, उसकी क्या वजह है? ये गवर्नमेंट रूल्स होते हैं ना, सारे फॉलो करें, ठीक है। डिस्प्ले आप गाड़ी टाइम पर निकलेगी, अंदर फैसिलिटीज़ होंगी, सारे जाएंगे। प्राइवेट में सब चीज़ें मिलती है, टाइमिंग भी मिलती है, फैसिलिटीज़ भी होती है, सारे प्राइवेट टाइम पे चलेगी, प्राइवेट में लोग बैठेंगे भी सही, वरना गवर्नमेंट इस तरह चलती रही तो बंद हो जाएगी। रेलवे को तकरीबन सालाना 23 से 26 अरब रुपए खसारे का सामना है सालाना, तो ये कैसे फंड्स कहाँ जाता है फिर ये खसारे में? जाता होगा ना यार, उनकी जेबों में जाता होगा, कहाँ जाता होगा? पहले बुकिंग करा लो, 1-1 महीने पहले बुकिंग करा लो, ठीक है। और खसारे में जगह मिलती नहीं है अंदर, भाई जगह नहीं रोडों पे यार, बैठे हुए हैं सारे। फिर कैसे? 5 वाला प्लेटफॉर्म 10 रुपए का हो गया, कहाँ पे खसारा हो गया? इन्हें चाहिए कि अगर इन्होंने अपना कमीशन रखना भी है तो एक लिमिटेड अपना कमीशन रखें, ये नहीं कि जितना भी कमीशन हो रहा है वो सब अपनी जेबों में भर रहे हैं। थोड़ा सा जो है आवाम का सोचें, थोड़ा सा हुकूमत का सोचें। इन हुक्मरानों का एहतसाब कौन करेगा? एहतसाब करने बाहर से कोई आएगा? बाहर से आएगा? पाकिस्तान की पूरी आवाम तैयार है इस चीज़ के, हमें अगर कोई फैसला ये करे ना हम वो भी मंजूर कर दे। जितना भी खसारा है गवर्नमेंट को, ये रेलवे के जो भी है खसारा, पाकिस्तान की आबादी के लिए हर आदमी के ऊपर वो डाल दें, हम वो भी भुगतने को तैयार है। एक बंदा प्रूफ के तौर पे हमें ये सामने ला कर दे कि ये बगैर टिकट सफर कर रहा था, इसको हमने पकड़ा और फ्री में छोड़ दिया। ये छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। बेटा कब से खड़े हो इधर? कब से हो यहाँ? गाड़ियाँ लेट भी हो रही हैं। अच्छा, लेट हो रही हैं गाड़ियाँ, तो बोरियत? खड़े हुए हम लोग, इन लोगों ने टाइम ही 1:30 बजे का दिया था हम लोगों को। 1:30 बजे का? हाँ, लेकिन रवाना नहीं हुए। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ हमने मुसाफिरों से बात की, उन्होंने यही शिकायत की कि इंक्वायरी ऑफिस जो है इनको गलत मालूमात फराहम करता है। ये लोग जब ट्रेनों की ताख़ीर की वजह पूछने के लिए इंक्वायरी ऑफिस जाते हैं तो इन्हें मुख्तलिफ वजूहात के बहाने बनाकर इनको भेज दिया जाता है। कभी ट्रेन का मसला बताया जाता है, कभी इंजन की कमी का मसला बताया जाता है, तो कभी टेक्निकल और मैकेनिकल मसाइल बताए जाते हैं। आंटी कितनी देर से बैठी हैं आप? हम जी 1 बजे स्टेशन पहुंच गए थे। 1 बजे पहुंच गए थे। और टाइम क्या था जी? ट्रेन का टाइम क्या था? ट्रेन का 1:30 बजे का। 1:30 बजे का। तो अब तक ट्रेन नहीं चली है आपके सामने। तो क्या आपने पता किया है? सबके साथ ही मैं पता के लिए क्या करने जाऊँगा, जाहिर है मैं तो जॉब करती हूँ। पंखे वगैरह भी नहीं चल रहे जी? पंखे वगैरह भी नहीं चल? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ही हवा देगा, पंखों का क्या। ये 1:30 बजे का टाइम है और अभी तक इतना टाइम हो गया, गाड़ी बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। गाड़ी लेट आ रही है और लेट जा रही है, कोई इधर यहाँ पर सहूलियात नहीं है, ये पंखे बिल्कुल बंद है, लाइट नहीं है, पानी नहीं आता बिल्कुल। नाज़रीन, आपने यहाँ लोगों के मसाइल जाने, हमने यहाँ लोगों से बात की, उनका यही शिकवा है कि ट्रेनें कई घंटे ताख़ीर से यहाँ पहुँचती हैं, उनकी आमदोरफ़्त में कई घंटों ताख़ीर होती है और ये लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए सड़ते रहते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि ट्रेन के ड्राइवर के पास जाएं और उससे पूछें कि ट्रेन में ताख़ीर की क्या वजह है और उन लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्या ट्रेन ड्राइवर
और स्टेशन मास्टर के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से आवाम को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। ट्रेन ड्राइवर के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि इंजन लगने में क्या प्रॉब्लम होती है और जो ट्रेन का एग्जैक्ट टाइम है उस पर ट्रेन रवाना क्यों नहीं की जाती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ट्रेन में इंजन लगता है, ड्राइवर जब आता है सीट पर बैठने के लिए? नहीं, जब छड़ पे इंजन मिलता है उसे तब आता है वो। अच्छा, आपके पास कोई स्टेशन मास्टर की जानिब से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई कम्युनिकेशन वगैरह होती है कि इंजन लग चुका है, अब आप ट्रेन में आ जाएं, ये इंजन कब लगेगा? जब उसे ड्राइवर को बुलाया जाता है, ड्राइवर की ड्यूटी शुरू हो जाती है, छड़ में जब इंजन मिल जाता है ना तो ड्राइवर कॉल करते हैं। अच्छा, वहाँ से कॉल आती है आपको? वहाँ से कॉल नहीं आती, छड़ में। अच्छा, छड़ में। अच्छा, कम्युनिकेट किस तरह करते हैं? मोबाइल पे कॉल आती है? नहीं, बंदा डिप्यूट किया मैं। अच्छा, कहाँ डिप्यूट? ये शर्ट के अंदर ऑफिस में बंदा रिपोर्ट किया मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट ने बंदे रखे हुए हैं, भर्ती किए हुए। अच्छा, मुझे बताएं इंजनों में खराबी क्या आती है? मोस्टली जो कहते हैं कि इंजन खराब है, इसकी क्या वजह है? बस टर्शन मोटरों की वजह है, टर्शन मोटरें काम नहीं कर रही सही। इंजन की अक्सर हम लोग ये शिकायत सुनने को मिलते हैं कि ट्रेनों में ताख़ीर इस वजह से हो रही है कि इंजन खराब है। इंजन भी खराब है, क्या नाम है, इंजन मेंटेन हो रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एज अ ड्राइवर आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस हालत की ट्रेन चलाने? ये शंटिंग मूवमेंट है, शंटिंग। ये तो गाड़ी बाशी रखते हैं, वहाँ से प्लेसमेंट करते हैं मेंटेनेंस के बाद प्लेटफार्म पे। जो वर्किंग जो कंफर्म ड्राइवर जो होता है ना, वो जो लॉन्ग रूट का है, हम तो शंटिंग मूवमेंट के ड्राइवर हैं। आपको ये तो पता होगा ना कि एक ड्राइवर को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ट्रेन चलाने के दौरान, वो भी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रेलवे की ट्रेनें किस कंडीशन में है। इस तरह की इस हालत में जब ट्रेन एक ड्राइवर चलाता है तो ज़ाहिर मसाइल तो होते होंगे। ज़ाहिर है कई मसाइल से रास्ते में आते हैं, आवाम से आप उनसे क्या सामना करना पड़ता है। इंजन के मसले क्या ना, इंजन सही काम नहीं कर रहे हैं, कई मसले मसाइल होते हैं उसके लिए। तो आप मुतमईन है रेलवे के शोबे से, जो हमारा रेलवे का शोबा है? इंशाल्लाह मुतमईन है, बिल्कुल। अल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक रेलवे को तरक्की, जिससे पहले किसी दौर में तरक्की चलती थी, लेकिन अब तो नहीं है ना तरक्की। अब तरक्की एक ख्वाब ही बन गया है ना। उम्मीद पे है इंशाल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह। गवर्नमेंट का इदारा है, वफाकी इदारा है, इंशाल्लाह जल्दी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। हमने यहाँ ट्रेन ड्राइवर से बात की, इसने यही शिकवा किया कि इंजन में मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबियाँ पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों में ताख़ीर होती है। इनका कहना ये था कि इन्हें वहाँ से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से इनके शटल में कॉल आती है, उसके बाद इन्हें पता चलता है कि ट्रेन में इंजन लग चुका है, अब ड्राइवर हज़रात अपनी सीट पर आ जाएं। तमाम ये शिकायत करती है कि रेलवे में करप्शन है और उस करप्शन की वजह से जो उन्हें फंड्स मिलते हैं वो अफसरान की जेबों में जाते हैं। जो मैंने आपको सामने सिर्फ रेलवे के बारे में